वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। और हिस्ट्री में जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो होगा भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी। ये टॉपिक मैंने क्यों लिया है, मैंने ये देखा कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जितने भी आप जॉब के लिए एग्ज़ाम अपने देते हैं सरकारी जॉब के लिए, तो उसमें क्या होता है कि जहाँ पे भी जीके पूछी जाती है, जहाँ पे भी हिस्ट्री पूछी जाती है, वहाँ पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन 100% वहाँ होते हैं। और एक और दूसरी बात है कि जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी यानी कि भारत में मुस्लिमों का आगमन कब हुआ एज एन इन्वेडर, जैसे कि कौन आया पहले आक्रमणकारी, पहले मुस्लिम आक्रमणकारी कौन आया, तो उसके संबंधित भी बहुत सारे कन्फ्यूज़न बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में चलते हैं। तो इसलिए भी मैंने इस टॉपिक को लिया है। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, सबसे पहले यही आता है एक क्वेश्चन कि प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। वो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी बहुत से बच्चे बता देते हैं मोहम्मद गोरी, जबकि मोहम्मद गोरी नहीं था। उससे पहले भी भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी आया था। वो कौन था मैं आपको बताता हूँ, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम। तो अब देखिए, एक सवाल आपका यहीं से आ गया, नंबर 1 क्वेश्चन क्लियर हो गया। आएगा भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, आपका जवाब होगा मोहम्मद बिन कासिम। अब ये आएगा मोहम्मद बिन कासिम भारत में किस वर्ष आया, यानी कि उसने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया, तो उसका जवाब हो जाएगा 712 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 712 ईस्वी। 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। तीसरा क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत के कौन से हिस्से पर आक्रमण किया, तो इसका जवाब हो जाएगा सिंध। सिंध पर आक्रमण किया। सिंध वर्तमान में कहाँ है ये आप समझ लीजिए, ये पाकिस्तान का एक हिस्सा है। और उस समय क्योंकि भारत और पाकिस्तान एक होते थे, इसीलिए सिंध भारतवर्ष का ही उस समय पे हिस्सा था। तो 3 सवाल आपने हल कर दिए। एक बार जल्दी से रिपीट कर देते हैं। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, क्वेश्चन ये बनेगा, तो आपका जवाब होगा मोहम्मद बिन कासिम था। फिर आएगा भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कब आया, या फिर मोहम्मद बिन कासिम भारत कब आया आक्रमण करने, तो आप लिखेंगे 712 ईस्वी में आया। 2 हो गए। तीसरा, भारत में मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में कौन से क्षेत्र पे हमला किया, तो जवाब होगा सिंध। अब चौथा सवाल कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया तो वहां का राजा कौन था? दाहिर सेन। मैं यहां लिख देता हूं दाहिर सेन। अब देखो, मोहम्मद बिन कासिम ये आया था, दाहिर सेन से भिड़ा, तो पूछा जाएगा इन दोनों के बीच कौन सा युद्ध हुआ। बिल्कुल पूछा जा सकता है ना। नंबर 5 कि इनके बीच कौन सा युद्ध हुआ, तो इनके बीच रावण का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? रावण। रावण का युद्ध, ठीक है। रावण का युद्ध कई कई जगह दोस्तों इसका लिखा मिलेगा आपको, रावण की जगह रावण का युद्ध, ठीक है। तो वो आप देख लेना, रावण या रावण दोनों एक ही जगह ये। और रावण का युद्ध, इसके बाद देखो 5 क्वेश्चन आपने हल कर लिए। छठा क्वेश्चन बनेगा कि रावण का युद्ध कब हुआ। अब रावण का युद्ध कब हुआ इन दोनों के बीच, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम, 2 तरीके से क्वेश्चन आएगा। या तो आएगा रावण का युद्ध कब हुआ, या फिर आएगा मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर सेन जो कि सिंध के राजा थे, उनके बीच युद्ध कब हुआ, तो उसका जवाब भी लिख लो 20 जून 712 ईस्वी। यहां तक आ गया। ये आ सकता है नंबर 7 कि इसमें कौन जीता, तो इस युद्ध में कौन जीता? मोहम्मद बिन कासिम जीता।
इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम जीता और किसकी हार हो गई? हार होगी दाहिर सेन की और दाहिर सेन मारा गया। समझ में आ गया? कितने क्वेश्चन हो गए? 7 क्वेश्चन आपने हल कर दिए हैं। एनटीए के एग्ज़ाम में आए, एसएससी में आए, और किसी में आए, डीएसएसबी के किसी एग्ज़ाम में आए, या आपका हिस्ट्री का कोई एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड आप आराम से अब बना दोगे। अब देखो, मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ दाहिर सेन को मार दिया, इनका अंत हो गया। तो थोड़ा सा अब हम इन दोनों के बारे में जान लें, क्योंकि इनसे रिलेटेड आ जाता है क्या, मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से आया था, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो मोहम्मद बिन कासिम नंबर 8 हो जाएगा। ये कहां से आया? ईरान। ठीक है। अब मैं एक बात और बता दूं, जिस तरह से दाहिर सेन सिंध का राजा था, उस तरह मोहम्मद बिन कासिम कहीं का भी राजा नवाब कुछ नहीं था। ये एक सिपह सालार था। तो ऑब्वियस बात है कि किसी ने इसको भेजा था अटैक करने। तो किसने भेजा था वो लिख दीजिए, नंबर 9 हो जाएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर यानी कि सिंध पर आक्रमण करने के लिए, राजा दाहिर सेन पर आक्रमण करने के लिए किसने भेजा? तो ईरान का उस समय का जो गवर्नर था उसने भेजा। तो उसका नाम आ जाएगा, तो वो लिखेंगे कौन था वो? अल हज्जाज। क्या था? अल हज्जाज नामक गवर्नर। अब 9 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, कोई डाउट नहीं? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। वो कब भारत आया युद्ध करने? 712 में आया, कैप्चर करने, युद्ध करने, लूटने यहाँ पर। और उसने आकर पहले भारत के किस क्षेत्र पर हमला किया? सिंध पे किया। उस समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर सेन था। अब ये हो सकता है मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर सेन की लड़ाई कहाँ हुई? सिंध में हुई। कब हुई? 712 ईस्वी में हुई। और उस युद्ध को माना क्या गया? रावण का युद्ध। रावण नामक जगह पर दोनों की आर्मी आपस में टकराई। अब रावण कहीं पे मिल सकता है या रावण, ये शब्द मिलेगा, ध्यान रखना। अब ये हुई कब? ये याद रखेंगे, 20 जून 712 ईस्वी में हुई। और मोहम्मद बिन कासिम इसमें जीता। विनर कौन रहा? मोहम्मद बिन कासिम। मारा कौन गया? दाहिर सेन। और ईरान से आया था मोहम्मद बिन कासिम। किसने भेजा था? अल हज्जाज ने भेजा था। अल हज्जाज जो है उसने जब मोहम्मद बिन कासिम को सिंध के लिए रवाना किया, तो ये किस रास्ते से भारत आया? ये क्वेश्चन भी कई जगह आया। तो आप इसका जवाब लिखेंगे मकरान तट। मकरान तट के रास्ते से, ये शब्द याद रखना है। तो आपका ये 10वां आंसर और 10 क्वेश्चन 10 आंसर एक तरह से आपको याद हो गए हैं कि किस रास्ते से मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण करने के लिए आया? मकरान तट के रास्ते से। मकराने का पत्थर होता है ना, मकराना, आई थिंक राजस्थान में मकराना, तो ऐसे उसी नाम से याद रखना। मकराने का संगमरमर बहुत मशहूर है। तो जहाँ का संगमरमर मशहूर है हमारे यहाँ मार्बल, तो उसी में से बस आपको एक आ हटा देना है, मकराना से मकरान बन गया। ठीक है। मकरान तट के रास्ते से मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण करने के लिए आया था। नंबर 11। अब आपने ये तो देख ही लिया कि भाई आते ही मोहम्मद बिन कासिम ने जो लड़ाई लड़ी, एक अपना एक्सपेडिशन, अपना अभियान शुरू किया, उसमें इसने सिंध के राजा को तो हरा दिया, लेकिन उसके बाद भी वो कुछ हिस्सों में लगातार लूटपाट करता रहा। सिंध के बाद वो रवाना हुआ मुल्तान की तरफ। मुल्तान पाकिस्तान में एक शहर है। मुल्तान वही जगह है जहाँ पे वीरेंद्र सहवाग ने 13 शतक बनाया था शायद टेस्ट मैच में, और तब उनको वहाँ पे मुल्तान का सुल्तान कहा गया था। तो याद रखना। फिर ये चल पड़ा सिंध से मुल्तान की तरफ, और मुल्तान जाकर इसको इतना ज़्यादा सोना मिला कि उसने मुल्तान को एक दूसरा ही नाम दे दिया। तो अक्सर क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान शहर को किस नए नाम से नवाजा? क्या नया नाम दिया? तो क्योंकि सोना बहुत मिला था, बहुत ईजी है। अब देखो, स्वर्ण नगरी, गोल्ड टाउन, उसको स्वर्ण नगर या स्वर्ण नगरी ही बोल दिया, और यही बोलने लगे फिर। इसके बाद नंबर 12। अब ये आता है कि जब ये अटैक हुआ था उस समय सिंध की कैपिटल क्या थी? तो वो हम देख लेते हैं। एक तो ये आएगा कि सिंध की कैपिटल क्या थी, और दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा कि
सिंध की कैपिटल जो थी उसको तो लूट लिया, वो तो नष्ट कर दी गई, क्योंकि जो एक आक्रमणकारी जहां आके आक्रमण करता था, जिस देश की जिस छोटा, हम उसको छोटा देश कह सकते हैं, अपना एक साम्राज्य, जिस साम्राज्य की राजधानी को उसको तो तहस नहस कर दिया जाता था, तो एक नया शहर बसाया जाता था। तो अक्सर क्वेश्चन क्या आता है कि पहले राजधानी क्या थी और उसके बाद जो, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम आया, और ये जो आया ना, ये पूरा एक बड़ा जो एम्पायर था ना, वो हम ये कह सकते हैं कि अरब साम्राज्य का हिस्सा था। ईरान, ईरान कहाँ का हिस्सा था? अरब साम्राज्य का। और अब देखो, ईरान अगर अरब साम्राज्य का हिस्सा है तो इसको एक तरह से हम इस आक्रमण को अरब आक्रमण भी लिख सकते हैं। कौन सा आक्रमण है? जो मोहम्मद बिन कासिम, जिसका एक छोटा सा प्यादा था, अरब आक्रमण। तो अरब आक्रमण हुआ था वो भारत पर। अब अरब आक्रमण हुआ, वो यहाँ आया, तो जिस कैपिटल को तहस नहस किया गया और उसके बाद जो नई बसाई गई, ये दो क्वेश्चन बन जाते हैं आपके इस तरह से। तो उन दोनों के नाम पूछे जाते हैं। जो पहले राजधानी थी वो थी अरोर। अरोर, कई जगह इसका नाम आपको अलोर भी लिखा मिल सकता है ऑप्शन में। तो अरोर या अलोर, ये थी सिंध की राजधानी। और इन्होंने जो अपनी बसाई, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम ने जो एक नई अरब राजधानी यहां पे बसा दी, उसका नाम क्या था? आया है ये बहुत बार क्वेश्चन, मंसूरा नगर। क्या था? मंसूरा नगर। और अभी मैंने बताया कि मुल्तान का नाम स्वर्ण नगरी रखा था। तो एक बार, कई बार ये क्वेश्चन भी आया है कि अंतिम जो आक्रमण था वो कहां हुआ, तो आप लिख सकते हैं मोहम्मद बिन कासिम का अंतिम आक्रमण मुल्तान पर हुआ था, जो कि वो जगह थी जिसका नाम वहां के सोने को पाकर, इतना ज्यादा गोल्ड पाकर, उसका नाम ही स्वर्ण नगरी या स्वर्ण नगर रख के वो चला गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है वो? नंबर 14 हम उसको ले सकते हैं। नंबर 14, ये जो दाहिर सेन जो सिंध का राजा था, ये कौन सा राजवंश था? तो हम लिख सकते हैं चच। चच, चच साम्राज्य था ये, ठीक है। चच साम्राज्य का हिस्सा थे क्योंकि इनके पिता का नाम चच था। दाहिर सेन के पिताजी का नाम चच था, उन्हीं के नाम पे चच साम्राज्य, और ये उनका पुत्र था, ठीक है। तो नंबर 15, अब सवाल आता है ये कि इतने सारे आपने जो क्वेश्चन किए और ये सब जानकारियां जो हैं, यानी कि चच राजवंश के बारे में और ये अरब आक्रमण जो हुआ या मोहम्मद बिन कासिम के इस अटैक के बारे में और उस समय के बारे में कि कौन सी राजधानी थी, कौन सी फिर नई बसाई गई और किसको स्वर्ण नगरी बोला गया, कहाँ ज़्यादा गोल्ड था, इतने सारे जो हमें वाक़े पता लगे, इतने सारे जो जानकारियाँ मिली कि किस रास्ते से वो आ रहा था, ठीक है, और वो किसका बेटा था, वहाँ से वो जो किसने भेजा था, अल हज्जाज नाम के ईरानी गवर्नर ने भेजा था। अल हज्जाज जो था ना, एक और बात याद रखना, अल हज्जाज मोहम्मद बिन कासिम का ससुर भी लगता था, ठीक है, यानी कि ये उसका दामाद था, इसकी बेटी के साथ शादी हुई थी, ये भी याद रखना। अल हज्जाज जो है वो उसका दामाद, मतलब मोहम्मद बिन कासिम का ससुर था और वो उसका दामाद था। ये क्वेश्चन रेयर है कि आएगा, लेकिन आप वैसे याद रख लेना। अब चच साम्राज्य के बाद नंबर 15, वही कि इतनी सारी जानकारी हमें कहाँ से मिलती। तो एक एक पुस्तक है, ऐतिहासिक पुस्तक, उसका नाम है चचनामा। क्या है? चचनामा। ये सारी जानकारी हमें चचनामा नामक ऐतिहासिक पुस्तक से या डॉक्यूमेंट से हासिल होती है। तो ये थी भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जानकारी, और ये थे वो 15 सवाल जो घूम फिर के बार बार हर एग्ज़ाम में आ रहे हैं और बच्चों को परेशान कर रहे हैं। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपने इसको साथ साथ याद कर लिया होगा, और यही अगर आप यही 15 क्वेश्चन याद कर लेते तो मैं गारंटी देता हूं आपका एक नंबर नहीं कटने वाला और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। जल्दी मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा हमारे जो दूसरे देश में, हमारे देश में जो दूसरे मुस्लिम आक्रमणकारी आए उसके बारे में लेकर, और जो तीसरे आए उसके बारे में लेकर, ताकि आपका कोई सवाल कहीं गलत ना हो। और आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो और ये समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।